श्रद्धा मूर्ति देवियों, जो करना चाहिए और जो होना चाहिए उसके संबंध में अभी बहुत सुंदर विचार, सुंदर चर्चा सुन रहे थे। अभी चर्चा के पश्चात और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह गई, कुछ बाकी है नहीं। अभी गुरुभूषण साहब एक बात कह रहे थे कि सोने और जागने में थोड़ा कंट्रोल करके 1 घंटा अपने लिए समय निकालें, 1 घंटा अपने को दें। साथ साथ में ये भी कहूँगा, दिन भर तो काम करना है यहाँ से वहाँ, 1 घंटा अपने को समय देना है। 1 घंटा आप अपने परिवार को समय दें। आज सबके लिए समय है, परिवार के लिए समय नहीं है। अभी बताया थे मोबाइल एडिक्शन। दुर्भाग्य यह है कि कुछ घरों में ऐसे है कि जहाँ पति पत्नी दोनों चाहे जॉब करते हैं कहें, चाहे सर्विस करते हैं कह लो, या कहीं पुरुष काम कर रहा है, पत्नी घर में रहती है, दिन भर तो अलग अलग हो गए। दुर्भाग्य ये होता जा रहा है आज रात्रि के समय दोनों पति पत्नी एक साथ बिस्तर पर बैठे हैं, मोबाइल से दूर है, वहाँ चैटिंग हो रही है, पत्नी से बात नहीं, पति से बात नहीं है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है। अब कम्युनिकेशन गैप जब परिवार में बढ़ेगा, कौन सी स्थिति सर्जित होगी आपके परिवार में? दूर, हम मोबाइल से दूर बैठे लोगों से बड़े सुंदर प्रेम से बात कर रहे हैं, बगल में पत्नी है, बगल में पति है, बात नहीं हो रही है। क्या गृहस्थी जीवन आपकी सुंदर बन पाएगा? क्या आपके मन में, आपके पत्नी के मन में, माँ बाप के मन में एक संतोष हो पाएगा? थोड़ा सा सोचें। और आज की युवा पीढ़ी में इसका सबसे बड़ा रोग यही है। न पति के पास फुर्सत मोबाइल से कि पत्नी से थोड़ा पूछ लो कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम्हारा मन ठीक है या नहीं, शरीर ठीक है या नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। न पत्नी के पास समय। गृहस्थी जीवन सुखद कैसे बन पाएगा? और दूसरी बात यह है, घर में जो कलह है, बिरले बिरले घर बचा होगा। नहीं है ऐसा नहीं कहता, हम बचे। जहां सब का मन खिला हुआ, कुढ़न ना हो किसी के मन में, शिकायत ना हो, अन्यथा कुढ़न है, शिकायत है, तनाव है, कुछ कहा सुनी है। कारण क्या है? स्थिति ये हो गई है कि हम सामने वाले व्यक्ति की त्रुटियों पर ही नजर रखते हैं, कहाँ कहाँ वो गलती कर रहा है, कहाँ कहाँ त्रुटि हो रही है, उसमें क्या क्या दोष हैं। और जितना ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को, त्रुटियों को देखेंगे, उनके दोषों पर ध्यान रखेंगे, उतना ही उसके लिए मन में क्रोध उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, अमर्ष उत्पन्न होगा। और धीरे धीरे व्यवहार कब कर्तव्यपूर्ण हो गया पता नहीं चल पाएगा। हमारा जो साथी है वो साथी पति भी हो सकता है, पत्नी भी है, माँ बाप भी है, बेटा बहू भी है, भाई भी है, गुरु भी है, शिष्य भी है, कोई भी है, जिनके साथ रहना होता है जीवन में।
वो सब साथी ही है। क्या उनमें केवल त्रुटियां हैं? क्या उनमें केवल कमियां हैं? क्या वे हमेशा गलत काम ही करते हैं? क्या उनमें दोष भरे हुए हैं? क्या अच्छाइयाँ नहीं हैं उनमें? क्या वे अच्छे काम नहीं करते? क्या उनमें कोई गुण नहीं है? जब है तो वो क्यों नहीं देख रहे हैं? जितना सामने वाले जो साथी है, रिश्ता कुछ भी हो, उनका अच्छाइयों को देखते जाएंगे, उनके सद्गुणों को, उनके अच्छे कामों को देखते जाएंगे, उतना उतना मन उनके लिए कोमल बनता जाएगा, उनके लिए श्रद्धा बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा, और फिर व्यवहार धीरे धीरे इतना मधुर और सुंदर हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन दृष्टि कहाँ पर है? केवल त्रुटियों पर। एक परिवार में पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था, और उन दोनों के विवाद और झगड़ा से घर के सभी लोग परेशान। पति पत्नी के झगड़े से बच्चों का जीवन बिगड़ रहा था। कुछ घर ऐसे होते हैं, पति पत्नी में बात बात में कलह, बात बात में झगड़ा, इतना भी ख्याल नहीं करते कि हम छोटे बच्चों के सामने तो ना झगड़े, छोटे बच्चों के सामने तो विवाद ना करें, एक दूसरे के शब्द का प्रयोग ना करें। जो माँ बाप अपने छोटे बच्चों के सामने आपस में दूसरे के लिए कटु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके बच्चों का संस्कार कैसे बनेगा और उनके बच्चे उन्हें उनके बुढ़ापा में आदर सम्मान कैसे दे पाएंगे, इतना भी ध्यान नहीं रख पाते, सामने झगड़ रहे हैं। एक चुटकुला याद आ गया, मैं अक्सर कहा करता हूँ। एक परिवार में पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दो बच्चे थे, 5-7 साल की उम्र दोनों के, दोनों परेशान रहते थे। एक दिन दोनों भाई शाम को विद्यालय से लौटे तो देखे दोनों उनके माता पिता झगड़ा कर रहे हैं। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया, जब देखो तो मम्मी पापा झगड़ा करते रहते हैं, ये लोग क्यों इतना झगड़ा करते हैं? तो बड़े भाई ने कहा मुझे तो मालूम नहीं है ये झगड़ा क्यों करते हैं, लेकिन मैंने एक दिन सुना पापा मम्मी से कह रहे थे कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और मम्मी भी पापा से कह रही थी कि तुमसे शादी करके मैंने बड़ी गलती की। तो छोटे भाई ने कहा अरे हमसे पूछे बिना काम करेंगे तो गलती तो होबे करी। तो अब छोटे बच्चे के सामने आप झगड़ रहे हो तो क्या होगा? मैं कह रहा था परिवार में पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा विवाद, और झगड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि तलाक की नौबत आ गई। घर के लोगों ने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक संत के पास लगे, बुजुर्ग संत के पास, कि ये समझा दें तो शायद तलाक रुक जाए। दोनों गए, बैठे, संत ने पूछा कि आखिर तुम दोनों झगड़ा क्या है? तो संत के सामने ही दोनों एक दूसरे की गलती बुराई बताकर झगड़ा करने लग गए। संत चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। आधा घंटा लड़ने के पश्चात जब दोनों चुप हुए तो संत ने कहा अभी तक तुम दोनों एक दूसरे की कमियां और गलतियों को बता रहे थे, लेकिन दोनों में केवल कमियां और गलतियां ही नहीं हैं, अच्छाइयां भी होंगी, दोनों में कुछ सद्गुण भी होंगे। अब उन्हें बताओ। दोनों में इतना गुस्सा, क्रोध, दोनों चुप, मौन। तो संत ने कहा तुम दोनों एक दूसरे के गुणों को, अच्छाई को नहीं बता सकते, लो ये कलम कागज, और दोनों एक दूसरे के अच्छाइयों को, उन गुणों को लिखो। संत ने दोनों को कलम कागज दे दिया। तो पहले दोनों चुपचाप बैठे रहे,
लिखे ही नहीं गुस्सा के मारे। धीरे से गुस्सा शांत हुआ, दोनों एक दूसरे के लिख के अच्छाई और गुणों को लिखने लगे। जब लिख लिए, कागज भर गया, तब दोनों ने अपना अपना कागज संत को दिया। संत लिए और दोनों कागज की अदली बदली के लिए, पति ने पत्नी की अच्छाई लिखी थी, पत्नी पति की अच्छाई, दोनों को दे दिए। अब पढ़ो दोनों में अच्छाई क्या क्या है। दोनों ने देखा, पत्नी ने पति के अनेक अच्छाइयाँ लिखे थे, अनेक गुणों लिखा था, पति ने पढ़े। दोनों जब पढ़ते गए तो पढ़ते पढ़ते दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर दोनों एक दूसरे की माफ़ी मांगने लगे, मैंने बड़ी गलती की कि खाली तुम्हारी गलतियों पर ध्यान रखकर तुमसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा। केवल गलतियों पर जब ध्यान रखोगे ना तो लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। और सच ये है, जिनकी गलतियों को देखकर हम कुढ़ रहे हैं अंदर अंदर, उस व्यक्ति में गलतियों की अपेक्षा अच्छाइयाँ ज़्यादा है। जरा सोचें, हम सबके लिए बात है, जरा सोचें, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो, जवान बैठे हैं वो, यहाँ जो पुरुष बैठे हुए हैं, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, आप कि अपने जीवन में शादी हुए 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गए। ये देवियाँ भी सोचें, कितने समय आपने अपनी पत्नी के गुणों को लेकर उनकी प्रशंसा की है उनके सामने। ये देवियाँ सोच लें, कितने समय आप अपने पति के सद्गुणों का अच्छाई को लेकर उनकी प्रशंसा की होगी कि आप में ये सद्गुण है, आप और ऐसे सद्गुणों को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता। जरा सोच कर देखें, शायद कभी कभार नंबर आया होगा। होटल में जाते हो कभी कभी खाने के लिए और खाकर निकलते हो, तब कहते हो यार आज भोजन अमुक चीज़ इतने बढ़िया बनी थी, भोजन इतना स्वादिष्ट था, तो क्या पूछना। ये बैठे हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो जेंट्स लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप ज़रा बताओ कि महीना में कितनी बार आप अपनी पत्नी प्रशंसा करते हो, आज तुमने खाना इतना सुंदर बनाया कि बड़ा स्वादिष्ट लगा। शायद महीना में एक बार भी नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी करते हैं ना, एक आदमी नहीं, हर दिन मत करना, नहीं तो उनको बहुत अहंकार हो जाएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी करना होगा। तो साथ में बाहर वालों छोटी छोटी अच्छाइयों को लेकर हम प्रशंसा करते हैं, और घर में रहते हैं, सास है, बहू है, ससुर है, पिता है, माता है, पति है, पत्नी है, इनकी प्रशंसा क्या कर नहीं सकते। इतने कंजूस बन जाते हैं कि प्रशंसा के शब्द भी नहीं निकल पाता। आपकी गृहस्थी सुंदर कैसे बन पाएगी। जो लड़की अपने माता पिता को छोड़कर, सबको छोड़कर आपके लिए आई हुई है, केवल आपके लिए, उस किसी भी लड़की को दुनिया में कहीं जाओ, उसकी सास कितनी सुंदर हो, ससुर कितने सुंदर हो, देवजेठ कितने सुंदर हो, पति प्यार से नहीं बोल पाता है, क्या उस लड़की को संतोष हो जाएगा। क्योंकि उसी के लिए तो आई है वो। और लोगों को प्यार मिले या ना मिले, पति का जब प्यार मिल जाता है तो उस लड़की के मन में पूरा संतोष हो जाता है। यही बात लड़की अपने पति से प्यार से न बोल पाए तो लगता है कुछ कोई मेरा घर में नहीं है। बात बहुत साधारण सी है और आप अनुभव का भी करते हो, लेकिन प्रयोग में नहीं हो पाता है। केवल धर्म की चर्चा करने से, पूजा पाठ करने से, आत्मा परमात्मा की चर्चा करने से काम नहीं बनेगा। जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, वहाँ शांति से नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ लोगों से हम प्रेम का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं,
तो बाहर का प्रेम क्या करेगा? वो तो उधारी का प्रेम होगा। बाहर के लोगों से हमारा सब व्यवहार कितना है, कितना सुंदर है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है घर के जो सदस्य हैं, माता पिता, सास ससुर, पत्नी, पति या अन्य और जो, उनसे हमारा व्यवहार कितना सुंदर, कितना प्रेमपूर्ण है। और ये तभी होगा जब हम केवल अच्छाइयों देखते हैं, केवल अच्छाई को देखते चले जाएंगे। कभी कभार प्रेम से को थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए तो चलेगा। अरे भाई, जैसे कभी कभी बहुत मिठाई खाते खाते मन उब जाता है तो थोड़ा सा नमकीन और मिर्चा भी खा ले तो ना, ऐसा झगड़ा हो तो चलेगा। लेकिन नमकीन केवल केवल नमक ही नमक कब तक खाते रहोगे? वो भी गड़बड़ हो जाएगा। बात मैं ये कह रहा था, बाहर के लोगों से तो बड़े हम बात कर रहे हैं, घर के लोगों के पास बैठने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, कुछ नहीं। आप शाम को आकर सिर्फ जो जवान लोग हैं, जिनके घर में माता पिता ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, यदि वे लोग शाम को आकर के अपने बूढ़े माता पिता के पास 2 मिनट 4 मिनट बैठ जाए प्रेम से, पिताजी क्या हाल, माता जी कैसे हाल है, कुछ चाहिए तो नहीं, प्यार से बात कर ले, केवल 2-4 मिनट, उनके मन को बड़ा संतोष हो जाएगा कि बेटा पास में बैठ कर आता पूछता तो है। भोजन करते समय पत्नी से प्यार से बात कर लो, या भोजन के साथ जब बैठे हो खाद में तब बात कर लो, कोई ज़रूरत नहीं कैसे है। और यही चीज़ जब घर से निकलो काम के लिए, तब बूढ़े माता पिता से पूछ लो, पिताजी माताजी बाहर जा रहा हूँ, कोई चाहिए तो नहीं।